हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेंशन एक्सरसाइज नंबर 3A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट पार्ट 3A + 5B का होल स्क्वायर। तो एक्सपेंशन टॉपिक आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, तो यहाँ हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। फॉर्मूला था, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है। दो टर्म्स है, एक लेफ्ट हैंड पे और एक राइट हैंड पे और बीच में प्लस है। तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2 × a × b। ये आइडेंटिटी आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज़ करेंगे, जिसमें a यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो 3a है और b जो है यहाँ पर वो 5b है। ठीक है, क्वेश्चन में भी प्लस साइन है और फॉर्मूले में भी हमने प्लस ही यूज़ किया है। तो a में आपको 3a पुट करना है और जहाँ b है वहाँ पे आपको 5b पुट करना है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूले की राइट हैंड साइड जो है उसमें हम a और b की वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर a का स्क्वायर होगा 3a का, प्लस b का स्क्वायर जो है वो होगा 5b का स्क्वायर, प्लस 2ab है ये। तो 2 की मल्टीप्लाई a वाली वैल्यू से जो कि 3a थी, मल्टीप्लाई b वाली वैल्यू से, b वाली दूसरी वैल्यू थी 5b। अब स्क्वायर को जब आप ओपन करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9, a का स्क्वायर करेंगे तो a², 5 का और b का दोनों का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर होगा 25 और b पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस साइन। 2 × 3 क्या होता है 6, 6 5 जा क्या होता है 30 और अल्फ़ाबेट की भी मल्टीप्लाई करेंगे a × b, तो आंसर हो गया 30ab। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब देखिए सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, बस वहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो दूसरी यूज़ होनी है। 3x - 8y का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको दोनों टर्म्स जो हैं 3x और 8y, इनके बीच में माइनस साइन दिखाई देगा, तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। यहाँ फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है a - b का होल स्क्वायर, जो कि होती है a² + b² - 2ab। तो ये आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज़ करनी है। अब यहाँ आइडेंटिटी में हमें वैल्यू जो पुट करनी है वो राइट हैंड साइड पे पुट करनी है। ये जो राइट हैंड साइड है आइडेंटिटी की, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि जो इसकी लेफ्ट हैंड है, आइडेंटिटी की जो लेफ्ट हैंड है वो तो क्वेश्चन की तरह सिमिलर दिख रही है। ठीक है ना, तो आंसर तो ये वाला है a² + b² - 2ab। तो यहाँ हम a का स्क्वायर करेंगे, a ये है फर्स्ट वाला 3x, तो ये हो गया a का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b में आप दूसरी वैल्यू लोगे, ये 8y जो थी ये दूसरी वैल्यू यूज़ करनी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस 8y का स्क्वायर -2 × a × b। a में आप पहली वैल्यू भरोगे जो यहाँ 3x थी, मल्टीप्लाई b में आप दूसरी वैल्यू भरोगे, ये दूसरी b है 8y। अब आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर अगले स्टेप में लिख दोगे, 3 3 जा 9, x का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 8 8 जा क्या होता है 64, y का जब स्क्वायर करेंगे तो y² माइनस 2 × 3 करेंगे तो 6, 6 8 जा करेंगे तो क्या आएगा 48 और अल्फ़ाबेट की भी मल्टीप्लाई करेंगे xy। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 2 का। थर्ड पार्ट ये थोड़ा डिफरेंट है। तो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड में जो आइडेंटिटी यूज़ करी ये तो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई थी। अब हम यहाँ पर जो थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं उसमें डिफरेंट आइडेंटिटी यूज़ होगी। क्वेश्चन है 3a - 4b + 2c का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है पिछले पार्ट से? देखो पिछले पार्ट में ना, यहाँ सेकंड पार्ट में सिर्फ 2 टर्म्स थे और उनके बीच में क्या था माइनस, बट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है 3, 1 2 3 टर्म्स हैं और ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर। जब भी आपको 3 टर्म्स का स्क्वायर पूछा जाए और उनके बीच में प्लस या माइनस आ रहे हो, तो आपको जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है वो 3 टर्म वाली यूज़ करनी है। इसको आप a कहो, इसको आप b और इसको आप c। तो आइडेंटिटी क्या है,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करनी है। क्वेश्चन में भले से यहाँ माइनस दिख रहा है बट हम माइनस नहीं लेंगे, हम एक ही फॉर्मूला याद करेंगे और उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम प्लस और माइनस वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है। चाहे क्वेश्चन में बीच में यहाँ देखो माइनस आ रहा था बट मैंने माइनस ना लेके प्लस लिया, तो फॉर्मूला आप बस एक ही याद करो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, वो हम इसी की हेल्प से खुद बना लेंगे। ठीक है, तो ए की फार्मूला याद रखेंगे हम यहाँ तीन टर्म वालों के लिए। जब भी तीन टर्म का स्क्वायर होता है होल स्क्वायर, जैसे यहाँ था ए बी और सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको फार्मूला क्या लगाना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला याद करना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले तो सब पे स्क्वायर आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर आपको क्या लेना है डबल ऑफ ए बी, फिर लेना है डबल ऑफ बी इंटू सी, फिर डबल ऑफ सी इंटू ए। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको जब यहाँ वैल्यू पुट करनी है ना तो साइन का बहुत खास ध्यान रखना है। देखो ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड, इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है, लेफ्ट हैंड पे वैल्यू पुट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जो ये लेफ्ट हैंड दिख रही है, ये लेफ्ट हैंड तो क्वेश्चन की तरह ही है। ये लेफ्ट हैंड किसकी तरह है? क्वेश्चन की तरह ही है, सेम जैसे क्वेश्चन में था। ठीक है ना, तो आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो आपको राइट हैंड साइड पे पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के लिए बहुत खास ध्यान देंगे साइन के लिए जो मैंने बताया। अब देखो कैसे होना है ये क्वेश्चन। हमें यहाँ सबसे पहले ए का स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस बी का स्क्वायर लिखना है, प्लस फिर हमें सी का स्क्वायर लिखना है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ वैल्यू भरनी है सबसे पहले तो ए बी और सी की। ठीक है, ए कौन है? ए यहाँ फर्स्ट वाला है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। व्हाट इज ए हेयर? 3a। व्हाट इज बी हेयर? बी की बात करें ना तो बी जो है वो आपको माइनस का 4b लेना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? बी की जो वैल्यू हमें यूज़ करनी है वो माइनस की 4b यूज़ करनी है, ना कि प्लस की 4b। अब ऐसा क्यों? हमें माइनस क्यों लेना है? अभी पिछले वाले पार्ट्स में जो हमने करा था उसमें तो माइनस यूज़ नहीं करा था भाई। इस पार्ट में देखो, जो सेकंड पार्ट था और इस थर्ड पार्ट में फ़र्क क्या है? क्वेश्चन में दोनों टर्म के बीच में क्या था? माइनस। तो फॉर्मूले में भी दोनों टर्म्स के बीच में क्या था? माइनस। तो ऐसे में ए की वैल्यू जो डली थी वो 3x डली थी और बी की वैल्यू जो डली थी 8y। माइनस नहीं लिया था मैंने। बट अब यहाँ जो मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ ना, वो फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा तो क्वेश्चन की तरह दिख रहा है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? देखो ए और बी के बीच में यहाँ प्लस साइन है, जबकि क्वेश्चन में जो ए और बी वाली वैल्यू है उनके बीच में क्या है? माइनस। तो ऐसे में आप जब ए की वैल्यू लेंगे तो वो तो 3a डालेंगे यहाँ। ठीक, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में प्लस है बट क्वेश्चन में माइनस है। तो जब आप बी की वैल्यू भरेंगे तो वो साइन के साथ लेंगे। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या लेंगे? माइनस के 4b, क्योंकि क्वेश्चन में तो साइन डिफरेंट था और फॉर्मूले में साइन डिफरेंट था। तो जब दोनों साइन डिफरेंट होते हैं, फॉर्मूले का अलग साइन है, क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है उनका अलग साइन, तो आप जब वैल्यू पुट करोगे तो जिसमें माइनस आएगा उसका माइनस उसके साथ ही लिया जाएगा, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमने ए और बी की वैल्यू लिख दी। अब सी की भी लिखते हैं, ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये वाला टर्म ए की प्लेस पर पुट हुआ, और जब बी का पुट कर रहे थे तो बी का टर्म हम माइनस के साथ ले रहे हैं। ठीक है, माइनस के साथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो मैंने बताया ए और बी के बीच में जो माइनस साइन था वो फॉर्मूले में नहीं था, फॉर्मूले में दोनों के बीच में प्लस था, इसलिए हमें माइनस लेना पड़ा। सी की बात करें तो सी में जो साइन लेंगे वो प्लस। ये देखो यहाँ बी और सी के बीच में क्या है? प्लस। क्वेश्चन में भी बी और सी के बीच में क्या है? प्लस। तो जो सी की वैल्यू ली जाएगी वो 2c ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम 2c पुट कर देते हैं। तो हमने a का स्क्वायर लिख दिया, प्लस b का स्क्वायर लिख दिया, प्लस c का स्क्वायर लिख दिया। अब प्लस लगाते हैं 2ab, 2 की मल्टीप्लाई a से और फिर मल्टीप्लाई b से। तो यहाँ a की वैल्यू भरते हैं। a तो हमने 3a लिया था और b हमने माइनस का 4b लिया था। ठीक, ये तो हो गया प्लस 2ab। अब आगे क्या है? प्लस 2bc। तो यहाँ लिख देता हूँ प्लस
2 मल्टीप्लाई यहाँ बी की वैल्यू मल्टीप्लाई इधर आएगी सी की वैल्यू। तो अब हम यहाँ भरते हैं बी की वैल्यू। बी क्या था? माइनस का 4b। यहाँ सी की वैल्यू यहाँ क्या था? 2c। ये भी लिख चुके, ये भी लिख चुके। अब एक लास्ट टर्म बचा फॉर्मूले का, प्लस 2 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ए। यहाँ पे सी भरेंगे, सी कौन था? 2c। और जो ए है वो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ? ए 3a। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए इक्वल लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे। 3 का जो स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, ए का स्क्वायर प्लस माइनस का जब स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस तो हम लगा चुके। 4 का स्क्वायर करोगे 4 4 जा 16 और बी का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर है तो 2c का जब स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर। अब ये तीन आपस में मल्टीप्लाई में है। इनमें नंबर ऑफ माइनस गिने कितने आ रहे हैं? 2 का साइन प्लस है, 3 का साइन क्या है? प्लस, 4 का साइन क्या है? माइनस। नंबर ऑफ माइनस सिंबल्स कितने हैं? एक ही है, 1। और 1 एक ऑड नंबर होता है। तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ माइनस काउंट करके ऑड माइनस आ रहे हैं तो आंसर में माइनस लगाना है। अगर आपके 2 माइनस होते ना इवन तो प्लस आता। मतलब माइनस के साइन को जब काउंट करें तो अगर -2 आए या -4 आए या -6 आए, मतलब 2 के टेबल वाले माइनस आए तो माइनस नहीं लगा करता, प्लस लगता है। इवन में माइनस का साइन प्लस हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो ऑड थे, एक ही सिंगल माइनस था और एक जो है वो एक ऑड नंबर होता है इसलिए माइनस आया। 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। अल्फ़ाबेट होगा ए इंटू बी, ए बी। अब इन तीन की करनी है। यहाँ पर भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले माइनस काउंट करो। एक ये तो प्लस है, एक यहाँ माइनस आया और कहीं माइनस है ही नहीं, इसमें कोई साइन है माइनस का? नहीं, बस एक ही माइनस है। तो सिंगल माइनस का मतलब ऑड है माइनस, तो ऑड में माइनस लगा करता है। 2 4 जा 8, 8 2 जा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। अल्फ़ाबेट बी इंटू सी करेंगे तो क्या बन जाएगा? बी सी। अब इन तीन की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कहीं पे भी माइनस है ही नहीं, सारे ही प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस का आएगा। 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12। सी की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी ए। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो अल्फ़ाबेट है वो ए स्क्वायर है और कोई ए स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। इसमें बी स्क्वायर अल्फ़ाबेट है और कोई बी स्क्वायर टर्म नहीं है, और कोई सी स्क्वायर वाला भी नहीं दिखेगा, ए बी वाला भी नहीं दिखेगा, बी सी वाला भी नहीं दिखेगा, सी ए भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे जितने भी टर्म हैं ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए ना तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। यहाँ पर भी हमने वही सेम आइडेंटिटी यूज़ करी जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करी थी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a ये है और b ये है और a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया था, इसलिए हमने ये आइडेंटिटी यूज़ करी, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट भी हम ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर चुके हैं, उसी के तरह सिमिलर है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कैसे होना है ये। 2/7x माइनस 3/5y प्लस 1/2z का होल स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ? 3। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं? 3। ये जो टर्म है ना ये a है, ये जो टर्म है ये b है और ये जो टर्म है c। जब 3 टर्म का होल स्क्वायर होता है तो मैंने आपको फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, आपको बीच में कोई भी साइन दे रखा हो क्वेश्चन में आपको तो प्लस ही लेना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज़ करनी है। फिर हम इसमें अब ए बी और सी की वैल्यू को पुट करेंगे राइट हैंड साइड पे। ये जो राइट हैंड साइड वाला सॉल्यूशन है फॉर्मूले में, इसके अंदर वैल्यू को पुट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, फिर प्लस बी का स्क्वायर जो था वो यहाँ लिखेंगे, प्लस सी का स्क्वायर जो था वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस 2ab यानी 2 के मल्टीप्लाई ए वाले से फिर मल्टीप्लाई बी वाले से प्लस 2bc
टू की मल्टीप्लाई बी से फिर सी वाले टर्म से प्लस 2ca, 2 की मल्टीप्लाई सी से फिर मल्टीप्लाई ए से। तो ये फॉर्मूले में यहाँ हमें वैल्यू रखनी है। ठीक, अब फॉर्मूले की बात वही जो मैंने आपको बताई थी, देखो a कौन होगा 2/7x, तो मुझे यहाँ a स्क्वायर जो था वो क्या लिखना है 2/7x का होल स्क्वायर। ठीक, अब बात करें b स्क्वायर की, b का स्क्वायर यहाँ लिखा जाना है। तो b कौन है, देखो b ये है, व्हाट इज b हेयर 3/5y, लेकिन इसका माइनस भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा माइनस, क्योंकि भैया क्वेश्चन में जो b है, क्वेश्चन में जो b दिखाई दे रहा है उसमें माइनस है, और फॉर्मूले में जो b दिखाई दे रहा है उसमें क्या है प्लस। उल्टे साइन आ रहे हैं, प्लस और माइनस जब उल्टे होते हैं ना तो माइनस लेना पड़ेगा। तो b की वैल्यू जो ली जाएगी वो ली जाएगी माइनस का 3/5y। ठीक, ये c स्क्वायर है, तो यहाँ मुझे c की वैल्यू पुट करनी है। c कौन था, तीसरा वाला टर्म 1/2z का होल स्क्वायर। अब मुझे 2 के साथ a और b को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ a भरूँ, a में 2/7x था, ये a था, ये b और ये c, ये तीन चीज़ थी ना, तो यही भरनी है। तो a b लेनी है, a तो लिख दिया मैंने, और जब b लिखूंगा तो माइनस की लेनी है, माइनस का 3/5y। अब b और c लेने हैं, तो यहाँ पे b डालूंगा, b क्या था माइनस का 3/5y, और यहाँ c डालूंगा 1/2z। अब आगे क्या था ca, तो यहाँ पे पहले मैं c वाला डालूंगा, c वाला है 1/2z, और यहाँ a डालना है, a है 2/7x। ये मैं इरेज करके सही से लिखता हूँ, 2/7x, ये a हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्क्वायर ओपन करते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 7 7 या क्या होता है 49, x के ऊपर स्क्वायर है तो x स्क्वायर आएगा, प्लस लगाओ। माइनस का जब स्क्वायर करोगे ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, और y पे भी क्या आएगा स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और z का जब स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से यहाँ तक 3 टर्म है ये मल्टीप्लाई में, तो जब आप इन 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो इनमें माइनस गिनो कितने आ रहे हैं, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में बताया था, वही सेम स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे माइनस एक ही है और एक ऑड हुआ करता है, तो ऑड में माइनस लगता है। अब आपको क्या करना है, 2 × 2 करेंगे 4 आएगा, 4 × 3 करेंगे तो 12 आएगा, और नीचे क्या है 7 × 5 35। ऊपर अल्फ़ाबेट भी थे x × y, तो क्या बन गया माइनस का 12/35xy। अब इस वालों को मल्टीप्लाई करते हैं इन सब को, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी, नीचे जो डिनोमिनेटर का 2 है वो ऊपर न्यूमरेटर वाले 2 से कट जाएगा, तो मैं इन्हें कट कर दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कट हो जाए तो आप उन्हें कट कर दे। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर 2 और न्यूमरेटर 2 कट हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ माइनस गिनो कितने आ रहे हैं, देखो 2 में तो प्लस है, 3 में क्या है माइनस, और 1 में कोई भी साइन नहीं तो प्लस है। कितने माइनस आ रहे हैं, सिंगल माइनस आ रहा है, एक माइनस का मतलब ऑड है माइनस, तो माइनस आएगा। 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा, 5 नीचे है, y × z करेंगे तो क्या आएगा yz। ठीक, अब इन 3 की करेंगे, यहाँ पर भी वही चीज़, नीचे का 2 और ऊपर का 2 तो आप कट कर सकते हैं, तो इन्हें कट कर लें। जब आप इन्हें कट कर लोगे तो उसके बाद ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, 1 × 2 2 आएगा प्लस का, प्लस क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें कहीं माइनस है ही नहीं। 1 × 2 2, नीचे आएगा 7, z × x करेंगे तो क्या बनेगा zx, तो ये बन गया प्लस का 2/7 zx। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है 4x - 5y + 7, फिर है 4x - 5y - 7। आपको यहाँ 4x - 5y इधर भी दिखाई दे रहा है, 4x - 5y दिखाई तो 7 भी दे रहा है, बट वो 7 इधर तो प्लस का था,
पहली ब्रैकेट में और दूसरी में माइनस का था। तो यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया काम क्या करना है, मान लो कि जो 4x माइनस 5y है वो एक अल्फ़ाबेट a है, ठीक। तो आपको यहाँ ब्रैकेट में इसकी जगह क्या डाल देना है, ये a है, a प्लस 7 और ये क्या है, a माइनस 7। ये एक आइडेंटिटी होती है जो आपने ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ी थी। दो ब्रैकेट जब एक सी होती है, दो पहली ब्रैकेट में तो दोनों के बीच में प्लस है और दूसरी ब्रैकेट में दोनों के बीच में माइनस। तो आइडेंटिटी क्या थी, वो आइडेंटिटी हम लिख लेते हैं यहाँ। एक ब्रैकेट में a और b प्लस हो रहे हैं और दूसरी ब्रैकेट में a और b माइनस। तो ऐसे में आंसर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ a और सेकंड वैल्यू क्या है यहाँ 7। तो हमारा आंसर जो हुआ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था। तो मैंने यहाँ वैल्यू भर दी, a के स्क्वायर में पहली चीज़ भर दी, बी वाले में दूसरी चीज़ भर दी, ठीक है। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, नेक्स्ट वर्क आपका ये है कि आप a की वैल्यू को पुट कर दो, a की वैल्यू जो आपने मानी थी वो वापस यहाँ रख दो, ठीक है। जब आप यहाँ a की वैल्यू रखोगे तो a की वैल्यू है 4x माइनस 5y जो आपने मानी थी और ऊपर क्या है ये स्क्वायर माइनस 7 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा क्या हो जाएगा 49, ठीक। अब यहाँ पर आप फिर एक आइडेंटिटी लगाओगे, ये a है माइनस ये b है, तो a माइनस b के ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला लगाओगे a माइनस b का स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो हम यहाँ वैल्यू भरते हैं, a में तो 4x हो गया a का स्क्वायर, b में 5y हो गया माइनस 2 इंटू a में आएगा 4x और b में आएगा 5y। देखो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जब वैल्यू यूज़ कराई थी तो माइनस भी डलवाया था, बट इसमें मैंने 5y के साथ माइनस नहीं रखा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि माइनस क्यों नहीं रखा, क्योंकि भैया मैंने यहाँ फॉर्मूला ही माइनस वाला लिया है, a माइनस b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने ना ये आइडेंटिटी यूज़ करी है। तो आइडेंटिटी जो है अगर आप ध्यान से देखें, ये मैं सही से लिखता हूँ यहाँ, तो ये जो मैंने आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करी है ना, उस आइडेंटिटी में भी दोनों अल्फ़ाबेट a और b के बीच में क्या था माइनस, और यहाँ क्वेश्चन में भी क्या है a और b के बीच में माइनस। तो जब क्वेश्चन में भी बीच में माइनस है और फॉर्मूले में भी बीच में माइनस है, तो ऐसे में जब b की वैल्यू डलेगी वो माइनस की 5y नहीं डलेगी, वो सिर्फ 5y डलेगी। साइन 5y के साथ माइनस तो तब लिया जाता जब दोनों साइन डिफरेंट दिखते हैं। क्वेश्चन में तो साइन कुछ और होता बट फॉर्मूले में साइन कुछ और होता, तब माइनस डलता, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो अब हम फार्मूला तो लगा चुके हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला इस वाली लाइन के लिए था। अब आगे माइनस 49 और था, उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको भी लिखेंगे। ये तो मैंने आइडेंटिटी लिख के दिखाई, इस पार्ट में फार्मूला लग गया और आगे माइनस का 49 ऐसे ही लिख दिया। 4x का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 16x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 xy, बचेगा क्या माइनस 49। अब यहाँ पर कोई भी टर्म आपका लाइक नहीं है, लाइक मतलब अल्फ़ाबेट सेम वाला नहीं है, सब के सब डिफरेंट अल्फ़ाबेट वाले हैं, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर थर्ड के फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट भी ऐसी है, सेकंड पार्ट देखें कैसे करना है। थर्ड का सेकंड, 3a माइनस b अपॉन 4 माइनस 5, 3a प्लस b अपॉन 4 प्लस 5। यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें सेम तो दिख रही हैं। देखो 3a यहाँ भी है, यहाँ भी है, b अपॉन 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। बट एक फ़र्क है, फ़र्क ये है कि यहाँ पर बस 3a का जो साइन है वो ही सेम है। साइन ऑफ 3a अगर देखें तो यहाँ भी प्लस है उल्टे हाथ पर 3a के और यहाँ भी, बट जो बाकी दो चीज़ है ना उनके साइन दोनों के बदले हुए हैं। देखो b अपॉन 4 का साइन माइनस है बट यहाँ तो नहीं है माइनस, 5 का साइन यहाँ माइनस है बट यहाँ तो नहीं है माइनस। तो यहाँ पर पिछले पार्ट से थोड़ा सा चेंज है,
पिछले पार्ट में जहाँ साइन सिर्फ एक चीज़ का बदला हुआ था 7 का, यहाँ पर साइन 2 के बदले में है। तो ऐसे में हम क्या करें, हम यहाँ सबसे बढ़िया काम, पहले लेफ्ट हैंड की ब्रैकेट में साइन को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, बड़ी ब्रैकेट बना के 3a लिखता हूँ, इन दो में से माइनस का साइन बाहर ले लेता हूँ कॉमन, तो बचेगा ब्रैकेट में क्या, जब आप दोनों में से माइनस निकाल दोगे ना तो दोनों के साइन माइनस के बदल के प्लस हो जाएंगे, b/4 + 5 ब्रैकेट बंद, और ये पहली ब्रैकेट का वर्क हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरी ब्रैकेट पे। ये जो दूसरी ब्रैकेट थी इसमें भी मैं वही वर्क करता हूँ, 3a, इन दोनों में साइन प्लस कॉमन ले लूँ। देखो मैंने इन दोनों में क्या साइन कॉमन लिया था, माइनस, तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो गया था, माइनस और माइनस यहाँ पे भी प्लस हो गया था। अब मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले रहा हूँ, प्लस का साइन कॉमन, तो प्लस और प्लस प्लस का ही रहेगा b/4, प्लस और प्लस प्लस का ही रहेगा 5, और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो मैंने बाद वाले दो में से कॉमन लिया साइन को, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखाई देगा आपको, आइडेंटिटी, ये a है, इधर भी इधर भी, इसको आप समझ लें कि ये फॉर्मूले में a है, और जो माइनस के बाद दिया गया है ये एक्चुअल में कौन है, b है। आप इसको एज ए रीड करें क्या, कि ये जो है एक्चुअल में a है, फिर आगे क्या आया माइनस, ये जो है पूरी चीज़ ये एक्चुअल में क्या है b, तो एक ब्रैकेट में आ गया a - b, और जो दूसरी ब्रैकेट थी ये 3a क्या था, अभी तो हमने लिखा ना 3a को a, तो यहाँ भी 3a को क्या लिखेंगे a, आगे क्या साइन है प्लस, ये पूरा अभी हमने पीछे भी लिखा था इसको हमने क्या लिखा था b, तो यहाँ पे भी इसको हम क्या लिखेंगे b। तो ये तो एक आइडेंटिटी हो गई, a - b एक ब्रैकेट में, a + b दूसरी ब्रैकेट में, तो आंसर क्या होता है a² - b²। तो आपको यहाँ पहले वाले का स्क्वायर करना है माइनस b में दूसरे वाले का स्क्वायर। पहला वाला a कौन था, 3a, माइनस b कौन था दूसरा वाला, वो था b/4 + 5, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम स्क्वायर करते हैं, 3a का स्क्वायर करोगे ना तो 3 का तो 9 हो जाएगा, और a का स्क्वायर a², माइनस साइन है, इसका जब स्क्वायर आप ओपन करोगे तो बाहर माइनस दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से आपको आंसर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर लिखते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले a का स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर b का स्क्वायर करेंगे, फिर +2 × a × b, a ये था और b ये था, तो मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, अब 2 से 4 को कट करेंगे 2 टाइम। अब हम ब्रैकेट में जो स्क्वायर्स थे उनको सॉल्व करते हैं, माइनस ब्रैकेट लगाओ, b का स्क्वायर होगा b², 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, b × 5 करेंगे तो 5b/2। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a², माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होके बन जाएगा माइनस का b²/16, माइनस और प्लस होता है -25, फिर माइनस और प्लस होता है माइनस, इस माइनस से सबकी होनी थी मल्टीप्लाई। ठीक है ना, आगे लास्ट टर्म आ जाएगा 5b/2। यहाँ पर सारे टर्म्स डिफरेंट हैं, अनलाइक टर्म है, तो ये अब फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो थर्ड के सेकंड पार्ट का जो आंसर हो गया वो हो गया 9a² - b²/16 -25 -5b/2। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, बट मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, बिल्कुल सेम है जो अभी हमने थर्ड में करा, वही सेम स्टेप। देखो सिंप्लीफाई में 3 ब्रैकेट थी, बस हमने पहले 2 को सॉल्व करना है। ये जो 2 ब्रैकेट है ये मैंने यहाँ नोट कर ली। ठीक है, फिर इसमें मैंने क्या देखा कि ये दोनों टर्म जो है पहली ब्रैकेट में, ये 2 टर्म वो दूसरी में भी दिखाई दे रहे हैं, एक में प्लस है और एक में माइनस, तो हमने यहाँ आइडेंटिटी यूज़ कर ली a + b a - b = a² - b²। तो हमने यहाँ क्या करा, जो आइडेंटिटी का आंसर था a² - b², उसमें हमने a की वैल्यू डाल दी और स्क्वायर कर दिया, माइनस b की वैल्यू डाल के उसका स्क्वायर कर दिया, तो आंसर बन गया ये। उसके बाद हमने क्या करा, ये जो क्वेश्चन था सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन, उसको यहाँ नोट किया। ठीक है, नोट करने के बाद ये जो 2 ब्रैकेट थी स्टार्टिंग की,
इनको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, यहाँ आंसर निकाला था, तो इन दोनों को हटा दिया और इनकी जगह इनके नीचे ये मैंने आंसर रख दिया इनका जो आया था यहाँ पर, ठीक है, ये आंसर यहाँ लिख दिया। और जो सेकंड ब्रैकेट थी ये, इसको एज इट इज़ नीचे नोट कर दिया सेम। अब आपको फिर दोबारा से एक फार्मूला दिखाई देगा, जो पहली ब्रैकेट में दो चीज़ आ रही हैं वही दूसरी ब्रैकेट में भी दोनों चीज़ें हैं, बस बीच में एक माइनस है और एक प्लस है, इसी का ही फ़र्क है और कोई फ़र्क है नहीं। तो फार्मूला वही लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कौन है? दिस इज ए और दिस इज बी, तो ए माइनस बी, ये जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ये कैसा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और ये दिखाई दे रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी है ये, तो ए माइनस बी ए प्लस बी तो ये लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर जो आंसर हो गया वो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो मैंने यहाँ वैल्यू ये भर दी इनमें, देखो ये हो गई ए का स्क्वायर माइनस ये हो गया बी का स्क्वायर, फिर हमने इनको स्क्वायर कर दिया और फाइनली ये आंसर बना लिया यहाँ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3a प्लस 7y का होल क्यूब। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था स्क्वायर, अब यहाँ पर आ रहा है क्यूब। तो यहाँ पर दो टर्म है, पहला a और दूसरा b, इनके बीच में प्लस है, तो ये आइडेंटिटी आप याद करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आइडेंटिटी है, फॉर्मूला जो आपको याद करना है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, a क्यूब, a ये था फर्स्ट वाला, तो हम यहाँ 3a लिख के उसका क्यूब करेंगे, प्लस ये तो लिख चुके हैं, प्लस में b क्यूब, तो यहाँ b वाली वैल्यू जो 7y थी उसको लिख के उसका क्यूब करेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, यहाँ पे a और b की वैल्यू भरेंगे, a कौन था 3a और b कौन था 7y, फिर आगे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ब्रैकेट में 3a प्लस 7y, ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी। अब हम इसका क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब जब करोगे तो 3 का क्यूब होगा 27, a का जब क्यूब करोगे तो बनेगा a क्यूब, ठीक है। इसी तरह हम 7y का क्यूब करेंगे, तो 7 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 343, y का जब क्यूब करेंगे तो बन जाएगा y क्यूब। इन तीन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इन तीन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, a की y से करोगे तो क्या बन जाएगा ay, तो इनको मल्टीप्लाई करके बन गया 63ay, ब्रैकेट में क्या है 3a प्लस 7y। अब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, 27a क्यूब कुछ नहीं होगा सॉल्व, ऐसे ही लिख देंगे, 343y क्यूब भी नहीं हो पाएगा सॉल्व, क्योंकि a क्यूब और y क्यूब वाले बस यही दो टर्म है और कोई है ही नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होनी है और इधर वाले अगले टर्म से भी होनी है। तो जब आप 63ay की 3a से करोगे मल्टीप्लाई, तो आपका जो आंसर बनेगा 63 3 जा 189, ay की a से करोगे तो a इंटू a तो हो जाएगा a स्क्वायर और एक y भी आएगा ये वाला, ठीक है, प्लस और प्लस प्लस होता है। अब आप 63 की 7 से करोगे, तो जब आप 63 की 7 से करोगे ना तो आपका आंसर रफ में मल्टीप्लाई करके देखना 441 आएगा। a y की y से मल्टीप्लाई, a तो ऐसे ही आ जाएगा, y मल्टीप्लाई y बन जाएगा y स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 5th के फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह सेम वे में सेकंड भी करना है, बस वहाँ पर डिफरेंस जो है वो डिफरेंस किस चीज़ का है कि ये जो नंबर थे दो, उनमें दोनों के बीच में प्लस ना हो करके माइनस था। तो ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिख रखी है, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। जब बीच में प्लस होता है तो सारे टर्म्स के बीच में प्लस दिखाई देता है, जब माइनस होता है क्यूब में तो सब के बीच में क्या दिखाई देगा माइनस, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करके a में क्या रखेंगे, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। पहला है a क्यूब, तो a में हो गया 9x का क्यूब माइनस b क्यूब, b में हम क्या रखेंगे, b में दूसरी वैल्यू रखेंगे y का क्यूब, खाली y लेना है, इसका जो y का माइनस है ये नहीं लेना।
अब आप कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं सिखा चुका हूँ। किसी क्वेश्चन में तो हम ये जो नंबर होता है इसका माइनस भी ले लेते हैं, पीछे अभी कई क्वेश्चन में लिया था, बट इसमें नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है दोनों चीज़ों के बीच में माइनस था, और फॉर्मूला भी मैंने कुछ उसी वे का यूज़ करा, दोनों के बीच में माइनस वाले का। तो जब फॉर्मूला मैच कर रहा है किसके जैसे, क्वेश्चन के जैसे, तो आप जब बी की वैल्यू पुट करोगे तो उसमें वाई जो है ना वो माइनस का मत लेना, प्लस का लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला और क्वेश्चन एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, साइन। ठीक है, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई ए और बी की वैल्यू रखेंगे। ए में आना है 9x और बी में आना है y, और ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी 9x माइनस वाई। अब अगला बार क्या करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे। 9 का जब आप क्यूब करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 9 9 जा 81, फिर 81 के फिर दोबारा 9 से करेंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729 आएगा। x का क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा, x क्यूब। तो ये हो गया 729 x क्यूब। आंसर शीट में आपके गलत लिखा हुआ है, वहाँ पे मेरे ख्याल से 81 लिखा हुआ है, तो आप उसे करेक्ट कर लें। ये 729 x क्यूब है, माइनस y का क्यूब, y क्यूब होगा, माइनस 3 9 जा क्या होता है 27, 27 की एक्स वाई से करेंगे तो 27 एक्स वाई, ब्रैकेट में क्या है 9x माइनस वाई। नेक्स्ट वर्क 729 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ऐसे ही लिखें। इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें, बाहर वाले को दोनों ब्रैकेट में दोनों चीज़ों से करनी है, माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 27 को जब आप रफ में मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो 9 7 जा 63, 6 इधर आ जाएगा, 9 2 जा 18, 18 प्लस 6 18 और 6 जब जोड़ेंगे तो 24, यानी 243 बनेगा। अब अल्फ़ाबेट करते हैं, x को x से करोगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये y भी आएगा। अब अगले वाले टर्म से करते हैं, माइनस और माइनस प्लस, 27 यहाँ कोई नंबर है ही नहीं तो 27 आ जाएगा। x को इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई x है ही नहीं तो x ऐसे ही आ जाएगा। y को y से कर लो तो y इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फिफ्थ के सेकेंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेंड बोला है। क्वेश्चन है 3a प्लस 2b माइनस 1 का होल क्यूब। ये भी होल क्यूब है। तो अभी हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 5 में, वो फार्मूला देखें क्या था। फार्मूला हमने पढ़ा था या तो a प्लस बी का होल क्यूब, या फिर हमने फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल क्यूब। मतलब जो क्यूब था वो 2 टर्म्स के ऊपर था, बट यहाँ पे तो 3 टर्म है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ ये जो पहले वाले 2 हैं ना, इनको सेपरेट ना मान करके इनको एज ए सिंगल मानना है। लेट कर लो ऐसे, सबसे बढ़िया काम क्या है कि आप इसको लेट कर लो। ठीक है, मान लो कि जो 3a प्लस 2b दिखाई दे रहा है, ये 2 चीज़ जो दिखाई दे रही हैं ये एक सिंगल अल्फ़ाबेट कैपिटल A है। ठीक, तो क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन क्या है, कैपिटल A माइनस 1 का होल क्यूब, ये है क्वेश्चन। तो पहले हमें क्यूब का फॉर्मूला लगाने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने दिखाई दे रहे थे 3, और जो फॉर्मूला होता है क्यूब का वो 2 के बीच में होता है। बट अब जब हमने लेट करा तो ये 2 ही दिखाई दिए, और बीच में क्या साइन दिखाई दिया, माइनस का साइन दिखाई दिया। तो हम ये माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक, चलो वैल्यू भरते हैं, यहाँ इक्वल लगाएं। हमें जो वैल्यू डालनी है a माइनस बी का होल क्यूब वो इसमें डालनी है, राइट हैंड में। ठीक है, चलो हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले क्या दिखाई दिया, a का क्यूब, कैपिटल A जो तुमने मान रखा है उसका क्यूब, माइनस b का क्यूब, b कौन है, b जो है दूसरी वैल्यू 1, माइनस 3 इंटू a कौन था, कैपिटल A, इंटू b कौन था, ये जो 1 था, ब्रैकेट a माइनस बी। a में क्या डालोगे, a कैपिटल वाला, माइनस b में क्या डालोगे 1। तो हमने यहाँ वैल्यू भर दी। अभी आप फर्दर क्या करो, फर्दर आप ये करो
कि ये जो ए था ये एक्चुअल में था कौन, कैपिटल ए कौन था, 3a+2b था। तो यहाँ पे ए हटाओ और ये लिखो 3a+2b और ऊपर क्या लगाओ, होल क्यूब। -1 का होल क्यूब जब करोगे तो 1 × 1 × 1 1 ही होगा, -3 × ए की वैल्यू ना यहाँ क्या थी, 3a+2b थी, कैपिटल ए जो था वो 3a+2b था, तो ब्रैकेट में लिखना। ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई ए से होना है और ए जो है वो 2 टर्म से मिलके बना हुआ है, इसलिए जो 3 की मल्टीप्लाई होनी है वो ए के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होनी है। इसलिए मैंने 3 को मल्टीप्लाई में लिख के ए वाले आंसर को ब्रैकेट में लिया ताकि ये जो 3 है दोनों से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। इंटू 1 है, फिर इंटू ब्रैकेट में a-1, ये ए है ना कैपिटल ए, तो कैपिटल ए डाल दो, कैपिटल ए है 3a+2b और आगे क्या है -1, ए को हटा के तो ए रख दिया, 1 भी रख दिया। तो ये हमने वैल्यू भर दी। अब हम फर्दर क्या करते हैं, हम इसमें फिर दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखो इस चीज़ के ऊपर क्या लग रहा है, होल क्यूब लग रहा है ना, क्यूब। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला है, तो हमें इसमें दोबारा से एक बार फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन बीच में क्या साइन है, देखो बीच में साइन है प्लस, तो फॉर्मूला लगेगा a+b का होल क्यूब। तो a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a+b। तो हमें यहाँ दोबारा से आइडेंटिटी लगानी है, तो हम क्या करते हैं, a का क्यूब करते हैं, ये हो चुका, प्लस b का क्यूब करते हैं, प्लस b ये था दूसरी वैल्यू का, फिर आगे क्या आया +3ab। तो यहाँ पे लिखना है प्लस का 3 इंटू ए कौन था, फर्स्ट वाला, इंटू बी कौन था, सेकंड वाला, फिर ब्रैकेट में क्या था a+b, तो ब्रैकेट में लिखेंगे a वाली वैल्यू प्लस b वाली वैल्यू। तो मैंने इसका फॉर्मूला जो था वो यहाँ यूज़ कर लिया, ये सारा इसी का फॉर्मूला है, ठीक। आगे कौन आया, -1, वो लिखेंगे। उसके आगे कौन आया, -3 की मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करेंगे वरना मिस्टेक हो जाती है। आप माइनस को तो ऐसे ही लगे रहें, तो ये जो माइनस है ना इसकी मल्टीप्लाई मत करो, करेंगे बाद में करेंगे, अभी हम फिलहाल माइनस को ऐसे ही लिख देते हैं। हम सिर्फ 3 की मल्टीप्लाई इससे भी करते हैं और 3 की मल्टीप्लाई इससे भी करते हैं, दोनों से करते हैं। तो जब माइनस को तो ऐसे ही लगा दिया, माइनस को तो हम कर ही नहीं रहे मल्टीप्लाई, 3 की 3a से करेंगे तो क्या बनेगा 9a, प्लस ही लगाएंगे। माइनस को तो मैंने अभी अंदर मल्टीप्लाई किया ही नहीं, वो तो ऐसे ही लिखा हुआ है। माइनस कहाँ था, ब्रैकेट के बाहर, तो अभी भी आप ब्रैकेट के बाहर ही रखो। देखो मैंने ब्रैकेट बनाई, उसके बाहर ही रखूंगा, ठीक है। मैं बस 3 को अंदर लेके जा रहा हूँ, 3 × 3 है 9 है, 3 × 2b प्लस का 6b। माइनस को मैं अंदर नहीं लेके गया, माइनस को ब्रैकेट के बाहर ही रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1। जब हम किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो आंसर वही आ जाता है, 1 को छोड़ दिया करते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करके मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मल्टीप्लाई 1 छोड़ दो। आगे और मल्टीप्लाई है, चलो लगाओ मल्टीप्लाई। फिर कौन है, 3a+2b -1 था, इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक। अब अगला वर्क क्या करेंगे, क्यूब करते हैं। 3 का जब क्यूब करोगे तो बन जाएगा 27, 3 × 3 × 3 27। ए का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा a³ प्लस 2 का जब क्यूब करेंगे ना तो 2 × 2 × 2 क्या बनेगा 8। बी का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा b³ प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 × 3 क्या होता है 9, 9 × 2 18। तो यहाँ पर बनना है 18a और b, ये a b भी लेंगे और ब्रैकेट में क्या था 3a+2b। ये प्लस तो होंगे नहीं क्योंकि अल्फ़ाबेट डिफरेंट है, तो हमने ऐसे ही लिख दिया। आगे कौन आया, -1। आगे कौन आया, माइनस। अब हम क्या करें, ये माइनस को तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब एक बड़ी ब्रैकेट बना लो। बड़ी ब्रैकेट क्यों बनाई, क्योंकि अब मैं इनको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ आपस में, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। लेकिन पीछे वाला माइनस मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, वो ब्रैकेट के बाहर ही रख रहा हूँ मैं, उसे मैं लास्ट में करूँगा। तो ये माइनस ऐसे ही लेके चल रहे हैं साथ साथ। तो हमें मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 9a को करना है मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से, 3a+2b -1 से। फिर प्लस के 6b को मल्टीप्लाई करना है किससे,
3a प्लस 2b माइनस 1 से। फर्स्ट वाले को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ऐसे ही सेकंड वाले को भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने ये लिख दिया। ऑलरेडी ये आप हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्लास 7th 8th में पढ़ चुके हो, तो वो मेथड लगाया हमने मल्टीप्लिकेशन का यहाँ। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 27a क्यूब ऐसे ही लिखें, प्लस 8b क्यूब भी ऐसे ही लिखें, प्लस का 18ab इधर भी मल्टीप्लाई करें और इसमें भी मल्टीप्लाई करें। तो ये बन जाएगा प्लस इधर है और प्लस इसमें है, तो प्लस और प्लस प्लस ही होगा। 18 3 जा करोगे ना तो 54 बनेगा। ए की ए से करोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, और साथ में ये बी भी आएगा। तो हमें 18ab की दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बना दिया 54 ए स्क्वायर बी। अब 18ab की इससे भी करनी है, तो पहले साइन प्लस और प्लस प्लस। 18 2 जा क्या होता है 36। ए की ए बी की बी से करेंगे तो ए तो ऐसे ही आएगा, बी इंटू बी बन जाएगा बी स्क्वायर। आगे क्या आया -1, फिर आगे क्या आया माइनस। अब बनाए ब्रैकेट। अब 9a की तीनों से करें, 9 3 जा 27 a इंटू ए स्क्वायर। आगे करें प्लस लगा के 9a इंटू 2b, 9 2 जा 18ab माइनस 9a इंटू 1 9a। अब प्लस 6b की इन तीनों से करनी है, तो प्लस 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 होगा, 6 3 जा 18, b और a की मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, प्लस 6b की 2b से करनी है तो प्लस और प्लस ये लगा दिया प्लस। 6b इंटू 2b करेंगे ना तो 6 2 जा 12b स्क्वायर आएगा। प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। 6b इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 6b। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं आ रही, तो ये आ गया -6b, इसको भी लिख दिया। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 27a क्यूब ऐसे ही लिखें, प्लस 8b क्यूब ऐसे ही लिखें, प्लस 54a स्क्वायर b भी ऐसे लिखें, प्लस 36ab स्क्वायर भी ऐसे ही लिखें, आगे का -1 भी ऐसे ही लिखें। अब ये माइनस अंदर जाएगा सबके साथ, ये ब्रैकेट को मैं अब हटाऊंगा, तो इस माइनस के कारण अंदर जितने भी साइन है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे चेंज। तो प्लस का 27 था, मैं लूँगा माइनस का 27a स्क्वायर। ये था प्लस का 18, तो मैं इसको क्या कर दूंगा माइनस का 18ab, माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 9a। साइन बदल दिया, ठीक है ना, साइन बदलने हैं आपको सबके। आगे क्या करते हैं, ये जो 18ab था माइनस प्लस का था तो इसे भी क्या बना दो माइनस का 18ab। यहाँ पे ab वाले दो हैं तो ये अभी सॉल्व हो जाएंगे, हम इन्हें बाद में अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये प्लस का 12b स्क्वायर जो था, यहाँ पे अगर आप देखिए ये है प्लस का 12b स्क्वायर, इसका भी साइन चेंज करेंगे, और जो माइनस का 6b बचा उसका भी साइन चेंज करेंगे। तो प्लस का 12b स्क्वायर हो गया माइनस का 12b स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस का 12b स्क्वायर, और जो माइनस का 6b था वो बन गया प्लस का 6b। अब 18ab और 18ab जुड़ जाएंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, लास्ट स्टेप। ये सब ऐसे ही आने हैं। क्यों ऐसे ही आने हैं, क्योंकि इनके जैसा टर्म और कोई है नहीं, इनके अल्फ़ाबेट सबके डिफरेंट है, तो ये प्लस माइनस कुछ नहीं हो सकते, तो इन सब को ऐसे ही लिख दिया। माइनस का 18ab और माइनस का 18ab ये जुड़ जाएंगे क्योंकि इनके अल्फ़ाबेट एक जैसे थे, तो ये हो जाएगा माइनस का 36ab प्लस 9a माइनस 12b स्क्वायर प्लस 6b। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, दो पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। एक ब्रैकेट में दिया है 3x प्लस 2y प्लस 5, और दूसरी ब्रैकेट में दिया है 3x प्लस 2y प्लस 3। प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट किसे कहते हैं मल्टीप्लाई को, मतलब हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हम देखें यहाँ तो आपको यहाँ 3x प्लस 2y दोनों में नजर आएगा,
इधर भी नज़र आ रहा है 3x प्लस 2y, इधर भी नज़र आ रहा है 3x प्लस 2y, ठीक है ना। तो हम यहाँ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज़ करा था a प्लस बी ए माइनस बी, वो वाला तो यूज़ नहीं होगा। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ करा था? a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में दोनों ब्रैकेट्स में सेम सेम चीज़ें थी, बट बीच में एक में प्लस था और एक में माइनस। तो यहाँ पर देखो बीच में दोनों में क्या है? साइन प्लस का ही साइन है, प्लस का ही साइन। यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप यहाँ एक दूसरा फार्मूला लगाएंगे जो आप ऑलरेडी स्पेशल प्रोडक्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो क्लास 8 में, वो फार्मूला यूज़ करेंगे हम। यहाँ एक आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट ए प्लस बी, फिर आएगा प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करनी है। ए प्लस बी ए माइनस बी वाली यूज़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बीच में दोनों ब्रैकेट में माइनस साइन कहीं है ही नहीं, एक जगह भी माइनस साइन नहीं था, दोनों में ही प्लस साइन था। तो हमने इस पूरे को तो कैपिटल एक्स कह दिया और इसको ए कह दिया, ठीक है। ये हो गया एक्स प्लस ए और ये हो गया एक्स प्लस बी। इसको बी बोला, इसको ए बोला, क्योंकि ये 5 और 3 अलग अलग थे, इसलिए हमने फॉर्मूले में भी अल्फ़ाबेट अलग अलग दिखाया। तो ये एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला, जिसमें हम कैपिटल एक्स यहाँ पर किसको कह रहे हैं? कैपिटल एक्स जो है वो 3x प्लस 2y को कह रहे हैं, ठीक। स्मॉल ए किसको कह रहे हैं हम? स्मॉल ए जो प्लस के बाद है, प्लस के बाद क्या था? 5, तो ए की वैल्यू क्या है? 5। दूसरी ब्रैकेट ये है, दूसरी ब्रैकेट में x प्लस बी है। x तो हम बता चुके हैं कि x कौन है, प्लस के बाद b कौन है? यहाँ पर b प्लस के बाद 3 है, तो हम b की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट्स जो क्वेश्चन में गिवन थी उसको हमने फॉर्मूले से कंपेयर करा और वैल्यू पता करी कि x की वैल्यू और a की और b की क्या क्या वैल्यू है। अब हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट a प्लस बी प्लस ए इंटू बी। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। एक्स का स्क्वायर मतलब 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, फिर प्लस साइन है x ब्रैकेट ए प्लस बी, तो x की वैल्यू 3x प्लस 2y है, दो टर्म है x की वैल्यू में, तो इसे ब्रैकेट में लिखो। फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ब्रैकेट में आना है 5a है और b 3 है, तो 5 प्लस 3 प्लस a इंटू बी। a इंटू बी में क्या आएगा? 5 इंटू 3। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगाएं, फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अगला वर्क प्लस साइन है, ये दोनों प्लस तो होंगे नहीं, तो इनको तो ऐसे ही लिख दो 3x प्लस 2y। ब्रैकेट के बाहर जो दूसरी ब्रैकेट है, दूसरी ब्रैकेट उनको हम ऐड कर लें 5 और 3 को, तो क्या बन जाता है? 8। तो इस ब्रैकेट की इस वाले सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई होनी है, तो मल्टीप्लाई आपको 8 से करनी है। फिर प्लस साइन 5 इंटू 3 करेंगे तो क्या बनेगा? 15। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? स्क्वायर ओपन करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस इनके मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, तो ये बन जाएगा 12xy। अब इस ब्रैकेट को 8 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 की दोनों से मल्टीप्लाई होगी, इससे भी और इससे भी, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन 3x इंटू 8 करेंगे तो 24x आएगा, प्लस साइन 8 की 2y से करेंगे तो बन जाएगा 16y प्लस 15 लास्ट वाला, ऐसे ही लिख देंगे। अब ये सारे टर्म्स जो है ना वो अनलाइक टर्म है, डिफरेंट टर्म है, तो फाइनल आंसर आपका यही है फर्स्ट पार्ट का, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 24x प्लस 16y प्लस 15। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट करना है। तो ये आइडेंटिटी आपको यहाँ यूज़ करनी है। आइडेंटिटी क्या है? दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट में एक चीज़ तो पहली वाली सेम सेम दिखती है और दूसरी चीज़ जो है दोनों ब्रैकेट्स में जो दूसरा टर्म है वो डिफरेंट दिखता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिख रहा था, ये पहली चीज़ दोनों ब्रैकेट में क्या दिख रही थी? सेम। फिर प्लस के आगे वाली जो दूसरी वैल्यूज़ थी वो डिफरेंट दिख रही थी, तो ये आइडेंटिटी यहाँ हमने यूज़ करी, ठीक। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में एक ब्रैकेट दी है 4x प्लस 7y और दूसरी ब्रैकेट है
16x² माइनस 28xy प्लस 49y²। सबसे पहला वर्क क्या करेंगे आप सेकंड ब्रैकेट को ना थोड़ा मॉडिफाई करके लिखोगे। फर्स्ट ब्रैकेट को तो ऐसे ही लिखे रहने दो 4x प्लस 7y, ये तो सेम लिखे रहने दो। यहाँ मैं बड़ी ब्रैकेट बनाता हूँ, मैं ना इस टर्म को स्क्वायर लिखता हूँ। ये जो है ना ये एक स्क्वायर है किसका, 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, x² जो है वो x का होता है स्क्वायर। मतलब ये जो पूरा है नंबर 16x², ये एक्चुअल में 4x का होल स्क्वायर है। ऐसे ही प्लस का 49y² जो है उसको भी मैं स्क्वायर लिखता हूँ, प्लस 49 जो होता है वो 7 का होता है, y² जो है वो y का होता है। मतलब ये जो 49y² लिखा हुआ है ये एक्चुअल में 7y का होल स्क्वायर है। ठीक, ब्रैकेट बंद करते हैं। अब ये जो मिडिल टर्म है, ये जो मिडिल वाला टर्म है माइनस का, ये हम इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करके देखें ना तो यही बनता है 28xy। देखो 4x था और ये 7y था। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं किसकी, 4x की मल्टीप्लाई 7y से, तो क्या बनेगा 28xy। तो हमने क्या करा, हमने पहली ब्रैकेट को तो एज इट इज़ सेम लिखा, बट जो दूसरी ब्रैकेट थी उसको मॉडिफाई करके थोड़ा अलग वे में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब यहाँ आप 4x को a कह दो, a इज इक्वल टू 4x। मान लो कि ये जो है 4x कौन है, a, और ये जो 7y है वो b है, b जो है वो क्या है 7y। तो ये ना अगर हम a और b के टर्म में लिखें तो ये पढ़ा जाएगा a प्लस b, और ये पढ़ा जाएगा a का स्क्वायर माइनस ये पढ़ा जाएगा a इंटू बी प्लस, और ये पढ़ा जाएगा b का स्क्वायर। तो ये हमने एक फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी, a² माइनस ए बी प्लस b²। ये एक्चुअल में एक फॉर्मूला है। किस चीज़ का फॉर्मूला है ये, अगर आप देखें मैंने आपको ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन पढ़ाए थे, क्यूब के फॉर्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या था, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, एक ये फार्मूला था। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। अब एक न्यू फार्मूला है, फार्मूला है a³ प्लस b³। ये फार्मूला है, आप याद करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ a³ प्लस b³। पिछले जो फार्मूले थे वो होल क्यूब था, कंफ्यूज नहीं होना, ये होल क्यूब था, a प्लस बी का होल क्यूब। बट यहाँ होल क्यूब नहीं है, ये जो है ये डिफरेंट फार्मूला है, इसमें होल क्यूब नहीं आ रहा है, इसमें a पे क्यूब अलग है प्लस b पे क्यूब अलग है। तो a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a² माइनस ए बी प्लस b², ये फार्मूला होता है। तो मतलब ये जो हमने यहाँ फॉर्मेट लिखा है, क्वेश्चन में जो वैल्यू दी थी उसको अगर हम देखें तो यहाँ ये जो है ये एक फार्मूला दिखाई पड़ रहा है। कौन सा फार्मूला दिखाई दे रहा है, a प्लस बी a² माइनस ए बी प्लस b², जो कि ये आंसर किसका होता है, a³ प्लस b³ का आंसर होता है। ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो मैं इसे बॉक्स में कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है। अब हम इसमें आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करेंगे a और b की। तो हम यहाँ ये मैं इरेज कर देता हूँ। ये हो गया आपका जो राइट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड, इसमें हमें वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड है ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन थी। राइट हैंड साइड जैसा दिखने वाला तो गिवन था। आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड है, तो आंसर क्या होगा इसका, a³ प्लस b³ आंसर होगा। a में हम भरेंगे a की वैल्यू 4x और ऊपर आ जाएगा क्यूब, प्लस b में हम भरेंगे 7y और ऊपर आ जाएगा क्यूब। तो 4 का क्यूब करेंगे ना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 64x³, और जब 7 का करेंगे तो बन जाएगा 343y³। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर 7th के सेकेंड पार्ट का। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज़ करी, तो आप इस आइडेंटिटी को याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इन्हीं का यूज़ है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में सिंप्लीफाई लिखा है और क्वेश्चन है 5a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 5a माइनस 3b का होल क्यूब।
यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है जो अभी मैंने आपको 7th के सेकंड पार्ट में पढ़ाई। देखो मैं इस पूरे को ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इस पूरे को मैं क्या कह दूँ, ए। लेट से दिस इज ए, कैपिटल ए। स्मॉल ए तो दे ही रखा था तो मैं कैपिटल ए लिख दूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 5a + 3b, ठीक है। और जो दूसरी ब्रैकेट है 5a - 3b, उसको मैं कैपिटल बी कह दूँ, 5a - 3b, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ना वो एक्चुअल में क्या है, कैपिटल ए का क्यूब माइनस कैपिटल बी का क्यूब। 7th का सेकंड पार्ट भी हमने ऐसे ही करा था। 7th का सेकंड पार्ट, उसमें बस ये फ़र्क था कि उसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था। क्या था a क्यूब प्लस बी क्यूब? a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, फिर a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में यूज़ किया था। उसमें मैंने अल्फ़ाबेट जो है ना वो कैपिटल लेटर से ना दिखा करके स्मॉल से दिखाए थे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैपिटल से दिखाओ या स्मॉल से। मैंने यहाँ कैपिटल से शो कर दिया, लेकिन फार्मूला तो वही है ना। यहाँ इस क्वेश्चन में बीच में आपको माइनस दिखेगा तो हमें ये आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी, हमें माइनस वाली यूज़ करनी है। माइनस वाले में क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर होता है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी। यहाँ पे मैंने ये यहाँ माइनस साइन आएगा, ये जो फार्मूला था इसमें माइनस था। a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। देखो 7th के सेकंड में हमने लिखा था, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो प्लस का था। अब इस क्वेश्चन में प्लस नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या है, माइनस का साइन है। तो फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, पहली ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरी ब्रैकेट में सारे प्लस आएंगे, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमको यहाँ यूज़ करनी है इस क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमने लिख ली। अब हम इस आइडेंटिटी में इनकी वैल्यू भरते हैं, ठीक। राइट हैंड पे आप वैल्यू नहीं भरेंगे। पिछले क्वेश्चन में 7th के सेकंड में हमने राइट हैंड पे वैल्यू पुट करी थी, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन दिया गया था ना वो राइट हैंड, पिछले वाले 7th के सेकंड में हमने लेफ्ट हैंड पे वैल्यू पुट करी थी, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन फॉर्मूले की राइट हैंड साइड जैसा दिख रहा था। इस बार जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पे फोकस करो। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये एक्चुअल में फॉर्मूले की राइट हैंड साइड जैसा नहीं है, फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड जैसा है। देखो लेफ्ट हैंड पे ये लिखा है ना, क्या लिखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये रहा देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो जो आंसर इस क्वेश्चन का होगा वो राइट हैंड साइड वाला होगा। तो राइट हैंड साइड में क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। वैल्यू पुट करते हैं, बड़ी ब्रैकेट बना लेते हैं, a माइनस बी, ए की वैल्यू यहाँ भरेंगे, फिर माइनस बी की वैल्यू यहाँ भरेंगे। a क्या था, कैपिटल ए हमने लिया था 5a + 3b और b लिया था 5a - 3b। तो ये तो मैंने अभी इतना हिस्सा फॉर्मूले का सॉल्व किया, a माइनस बी। अब बारी है इनकी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं एक ब्रैकेट और बनाता हूँ, यहाँ पे पहले मैं a का स्क्वायर करता हूँ। a का स्क्वायर मतलब a की वैल्यू है 5a + 3b, फिर प्लस a इंटू बी करना है, प्लस a इंटू बी। ए की वैल्यू भरेंगे 5a + 3b है और b की वैल्यू है 5a - 3b। आगे करें प्लस b का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, तो b था 5a - 3b, तो यहाँ हम 5a - 3b का स्क्वायर करेंगे। तो ये मैंने फार्मूले की राइट हैंड साइड में सारी वैल्यू भर दी। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो 5a + 3b तो ऐसे ही आएगा ब्रैकेट हटाकर। जब ये वाली ब्रैकेट हटेगी तो बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे, तो 5a हो जाएगा माइनस का और 3b हो जाएगा प्लस का और ब्रैकेट बंद। अगली ब्रैकेट पे आते हैं, यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है। ये दो टर्म है, बीच में प्लस है और बाहर है स्क्वायर, तो a + b का स्क्वायर वाला फार्मूला। तो आप यहाँ a का स्क्वायर करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, a का स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 25a स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 9b स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a
इंटू बी, फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे आया प्लस, ये पूरा एक फॉर्मूला है। यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ फार्मूलों का ही यूज़ है, तो फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए आपको। ये कौन सा फार्मूला है, देखो 2 ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेटों में सेम चीज़ है, 5a 5a, 3b 3b, बीच में प्लस और एक में माइनस, तो ये एक्चुअल में एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो आंसर होता है वो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस b वाली वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने किसकी जगह लिखा, ये जो मैंने यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया है a प्लस बी ए माइनस बी वाला। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा मैंने फॉर्मूला। तो हमने इतने पार्ट को फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करके ये बना दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्लस का साइन, तो हम प्लस साइन लगाते हैं। यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी लगाएंगे, फॉर्मूला है, ये पहली वैल्यू a है और ये दूसरी वैल्यू b, और बीच में माइनस है, बाहर स्क्वायर भी है। तो फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर में पहले a का स्क्वायर करेंगे तो 25a स्क्वायर आएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 9b स्क्वायर। माइनस का फॉर्मूला था तो इसलिए माइनस का 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 5a मल्टीप्लाई b की वैल्यू 3b, और ये ब्रैकेट बंद हो गई। अब अगला वर्क क्या करना है, प्लस का 5 है माइनस का 5 है तो कट जाएंगे, 3b प्लस 3b बन जाएगा 6b, तो इस ब्रैकेट में तो आ गया 6b। अगली ब्रैकेट में पहुंचे, 25a स्क्वायर प्लस 25a स्क्वायर, ये दो हैं तो बन जाएंगे 50a स्क्वायर, प्लस का 9b स्क्वायर और प्लस का 9b स्क्वायर बन जाएंगे प्लस का 18b स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 5 टू जा 10, 10 3 जा 30, 30a भी बनेगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 25a स्क्वायर, माइनस इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हो चुका, अब इसकी बारी है, 3b स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 9b स्क्वायर। ये दो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। आगे क्या है, माइनस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30 और ab, तो यहाँ पे आएगा 30ab माइनस का, माइनस 30ab प्लस 30ab कट जाएंगे, बचता है 6b इस ब्रैकेट में, और अगली ब्रैकेट में है 50a स्क्वायर प्लस 25a स्क्वायर, ये a स्क्वायर वाले जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा 75a स्क्वायर। b स्क्वायर और b स्क्वायर वाले सॉल्व होंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस होंगे, तो आंसर आएगा प्लस का 9b स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इस 6b की दोनों से मल्टीप्लाई करनी है ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 6 इंटू 75 जब आप रफ में करोगे, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप जो है मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, या फिर इन दोनों में से जो ब्रैकेट में है कॉमन ले सकते हो। ये जो है ना, ये दोनों टर्म ब्रैकेट में, एक तो 75 है और एक 9 है, 75 और 9 जो है ना वो 3 के टेबल में आते हैं। तो आप क्या करोगे, 6 भी तो पहले से ही बाहर पड़ा है, मल्टीप्लाई में इन दोनों से एक 3 कॉमन ले लो, दोनों में से क्या कॉमन ले लो, 3 कॉमन। जब आप 3 कॉमन निकालोगे तो 3 से कॉमन लेने से ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जब आप 75 में से 3 कॉमन निकालोगे तो इसका मीनिंग ये है कि आप इसको 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो 3 से डिवाइड करके क्या बनेगा 25a स्क्वायर, प्लस इसमें से भी 3 कॉमन ले रहे हो तो 9 में से 3 कॉमन लेने का मतलब है 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो 3 3 जा 9 b स्क्वायर। तो आपका आंसर शीट में जो आंसर दिया है वो दिया है 6 3 जा 18b ब्रैकेट 25a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आंसर शीट में ये दिया है। आप एक काम और कर सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या करा, आंसर शीट से मैच करके आपको लिखवाया, बट कंपलसरी नहीं है कि आप ऐसे लिखें। आप जो है ना 6b दोनों में मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हो, वो भी करेक्ट माना जाएगा। 6b की इससे भी मल्टीप्लाई कर दो पूरे से, फिर दोबारा 6b की 9b स्क्वायर से कर दो और आंसर लिख दो, वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सेम कंसेप्ट पे बेस है, बस यहाँ पर जो हमने फार्मूला यूज़ करना है वो फार्मूला है a³ माइनस b³ का। ठीक है, दो ही फार्मूले, अभी पिछले वाले में हमने यूज़ करा था,
जब प्लस होता है तो हम फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब करते हैं। यहाँ पे अगर प्लस होगा तो प्लस वाला फार्मूला आएगा, माइनस है तो हमने यहाँ माइनस वाला फार्मूला यूज़ करा। सेम स्टेप्स हैं, तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन द प्रोडक्ट। यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स दिए हैं, तीनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट बोला है। क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा कि हम आइडेंटिटी यूज़ करें फार्मूला, तो ऐसे जब कुछ नहीं कहा तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। x+3 की मल्टीप्लाई किससे, x-5 से। पहले सिर्फ 2 ब्रैकेट को लेते हैं, तीसरी को बाद में करेंगे। तो हमें यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के कर लेना है, चाहे तो फार्मूला लगा लें, वो आपकी चॉइस है। फार्मूला अगर आप यहाँ लगाएंगे तो फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला लगेगा x+a x+b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट a प्लस बी प्लस ए बी, जिसमें यहाँ फॉर्मूले में क्वेश्चन में b में माइनस है। अगर आप देखें ना b में माइनस, तो जहाँ भी आप b की वैल्यू पुट करोगे ना, वो 5 ना पुट करके -5 पुट करोगे, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले से होगा, लेकिन क्वेश्चन में तो नहीं बोला कि स्पेशल प्रोडक्ट यूज़ करो, तो हमारी चॉइस है, हम चाहे फॉर्मूले से करें या फिर बिना फॉर्मूले से। तो हम इसे बिना फॉर्मूले से सिंपल मल्टीप्लाई करके करते हैं। पहले x की मल्टीप्लाई किससे करें, x-5 से, फिर +3 की मल्टीप्लाई किससे करें, x-5 से। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 5 5x प्लस 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x माइनस 3 इंटू 5 करेंगे तो 15। तो हमारा आंसर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15। तो ये आ गया 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट। अब तीसरी भी है, तो तीसरी से इस आंसर की करेंगे। तो आंसर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 7। तो पहले एक्स स्क्वायर की करते हैं ब्रैकेट से x प्लस 7 से, फिर माइनस 2x की करते हैं x प्लस 7 से, फिर माइनस 15 की करते हैं x प्लस 7 से। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा x की पावर 3, एक्स स्क्वायर इंटू 7 हो जाएगा 7x स्क्वायर, माइनस 2x इंटू एक्स करेंगे तो 2x स्क्वायर, माइनस 2x इंटू 7 करेंगे तो 14x, माइनस 15 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस 15x, माइनस 15 इंटू 7 करेंगे तो माइनस का 105। नेक्स्ट वर्क एक्स क्यूब ऐसे ही आएगा, ये एक्स स्क्वायर वाले सॉल्व हो जाएंगे तो प्लस का 5x स्क्वायर, एक्स वाले सॉल्व हो जाएंगे तो माइनस का 29x माइनस 105। ये हमने सॉल्व कर लिया, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। अब हम लिख देते हैं कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट मांगा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स। पहले आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखोगे, फिर आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर में जो नंबर है वो प्लस का 5 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप प्लस का 5 लिखेंगे, प्लस नहीं भी लगाएंगे तो भी ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट कौन है, माइनस का 29। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you remaining question of this exercise.